गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है प्रोटीन। ओके, बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लिविंग, केमिस्ट्री केमिकल सब्सटेंसेस, है ना, इंक्लूड्स इन केमिकल सब्सटेंसेस। बायोकेमिस्ट्री। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन्स। ओके, द मॉलिक्यूल विच यील्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं, बनते हैं। अपॉन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। वाटर मॉलिक्यूल्स, जब वाटर मॉलिक्यूल्स डिग्रेडेट करता है, ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ओके, आर कॉल्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स अमीनो एसिड के नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अमीनो एसिड में रेंज फ्रॉम 2 to several thousand, जो 2 से, है ना, several thousand हो सकते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स कंटेन नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जनरली बायो मॉलिक्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, बट प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन्स आर द बेसिस फॉर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यू। प्रोटीन्स एनिमल और ह्यूमन टिश्यू, एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यू का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, संरचना को तैयार करते हैं। दे एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना, और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरफ वर्क करते हैं, लाइक इंजाइम्स इन प्रोटीन इन नेचर एंड हार्मोन्स इन प्रोटीन इन नेचर फॉर्म स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सेल रिएक्शंस, और ये डिफरेंट सेल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ओके, हम लाइक प्रोटीन्स की बात करें, क्योंकि प्रोटीन्स इज अ बायो कैटलाइज, एक्ट एज मॉलिक्यूल्स ऑफ इम्यूनिटी, एंड ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूल। ये बॉडी की इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है एंड फ्यूल की तरह वर्क करता है। जिस तरीके से व्हीकल्स के लिए और ह्यूमन सेल्स के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, फूड टू न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसी तरीके से बॉडी को बनाने के लिए या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है प्रोटीन प्रोवाइड यूज्ड एज अ फ्यूल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। देयर आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सिंपल प्रोटीन्स, conjugated proteins, derived proteins. Simple proteins, those which give one amino acid only upon hydrolysis, जो केवल हाइड्रोलाइसिस की मदद से एक अमीनो एसिड को देता है ना, वो सिंपल अमीनो प्रोटीन्स होते हैं। लाइक हो सकते हैं कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि सिंपल, वो ओनली वन अमीनो एसिड से फॉर्म हुए हों। नेक्स्ट इज कंजुगेटेड प्रोटीन्स, दोज विच गिव एन अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड होते हैं या अमीनो एसिड को देते हैं एंड नॉन प्रोटीन ग्रुप अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट ड्राइव प्रोटीन्स, दोज विच आर ड्राइव फ्रॉम सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स, और ये सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स से ड्राइव हुए हैं। ओके, दोनों को मिलाकर ये कौन हो गया आपके ड्राइव प्रोटीन्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स जैसे ब्लड में जो है मिलने वाली प्रोटीन्स है, सीरम ब्यूमिन, मिल्क में लैक्टाब्यूलिन ब्यूमिन। यदि एल्बुमिन की बात करें तो इसमें एक वाइट में ओबुल ब्यूमिन, लेंटिल्स में लेग्यूमिल्स, किडनी बिन्स ना, इसमें फेसियोलिन एंड व्हीट में ल्यूकोसिन। इस तरीके की एल्बुमिन प्रोटीन्स प्रेजेंट डिफरेंट सोर्सेज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन्स, ग्लोबल प्रोटीन्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं एंड डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन, और सॉल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट होते हैं। ओके, मतलब सॉल्युबल होते हैं। प्रेसिपिटेट बाय सैचुरेशन विथ Na4, मतलब अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 सॉल्यूशन। ओके, कोजुलेटेड बाई हीट के द्वारा से कोजुलेट किया जा सकता है। फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, जो कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल प्रोटीन्स ग्लोब्यूलिन। ओके, ब्लड जो कि सीरम ग्लोब्यूलिन्स, मसल्स मायोसिन्स, पोटैटो, ट्यूबेरिन, ब्राजिल नट्स, एक्सेलेंस, हैम्स, एडल्स्टिन और लेंटिल्स, लेगुमिन। ओके, ये सिंपल प्रोटीन्स हैं लाइक ग्लोब्यूलिन। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल प्रोटीन्स लाइक ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स इज स्पेरिंगली soluble in water, है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन्स इज स्पेरिंगली soluble in water and neutral solution. ओके, प्रेसिपिटेटेड बाई डाइल्यूट अमोनियम सल्फेट, डाइल्यूट अमोनियम सल्फेट जो है NH4 और SO4 अमोनियम सल्फेट, कंजुगेटेड बाई हीट। अच्छा, तो वही है क्या स्लाइड,
स्लाइड क्या रिपीट हुई है, एस ये स्लाइड रिपीट हुई है, ठीक है। आगे देखिए, सिंपल प्रोटीन्स ग्लूटेलिन, राइस में जो है ग्लूटेलिन देखने को मिलता है, व्हीट में, एंड राइस में ऑरिजिनिन। सिंपल प्रोटीन ग्लूटेलिन्स इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन, ये वाटर में इनसॉल्युबल है बट सॉल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट है, ठीक है, घुल जाता है, सॉल्युबल है। सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड, ओके, फाउंड इन ग्रेन्स एंड सीरियल्स, सीरियल्स होते हैं मोटे अनाज, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल प्रोटीन्स, ओके, हिस्टोन्स, जनरली आपने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में सुना होगा। न्यूक्लियस शॉप में 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। H1 हिस्टोन, H1, H2A, H2B, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जनरली फाउंड इन प्रोटीन्स, ठीक है। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन्स हिस्टोन, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियास एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियास एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ओके। न्यूक्लियोप्रोटीन लाइक न्यूक्लियोहिस्टोन्स, थाइमस ग्लैंड, THYMUS, पैंक्रियास एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोहिस्टोन्स, ओके। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हैं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट एसिड, ओके। नेक्स्ट, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट एसिड में सॉल्युबल है। हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें जनरली, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaHNA, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, NH3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो याद रखिए, सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं लाइक हिस्टोन, ये सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में सॉल्ट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्युबल है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये इनसॉल्युबल होते हैं। यील्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड अल्स, ओके, कंबाइंड विथ न्यूक्लिक एसिड विद इन सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड से कंबाइंड होते हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल प्रोटीन्स हिस्टोन्स, ये जनरली स्लाइड रिपीट हुई है। सिंपल प्रोटीन्स है स्क्लेरोप्रोटीन्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड हार्ट टिश्यू, जो स्क्लेरोप्रोटीन्स होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू एंड हार्ट टिश्यू दोनों में प्रेजेंट हैं। फाइबरस प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट, तो फाइबरस प्रोटीन जो होते हैं, फाइबर लाइक प्रोटीन्स, ये ऑल सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल हैं, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, ओके। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कंजुगेटेड प्रोटीन्स है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स जनरली फाउंड इन लिविंग सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऑफ क्रोमोसोम एंड राइबोसोम्स, तो क्रोमोसोम और राइबोसोम्स के न्यूक्लियस में, राइबोसोम न्यूक्लियस नहीं होता ना, तो न्यूक्लियस ऑफ क्रोमोसोम एंड राइबोसोम। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स देखने को मिलती है, ओके। कंजुगेटेड प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, ओके, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को कंटेन करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, ओके, जो न्यूक्लियोप्रोटीन से प्रेजेंट होता है इन क्रोमोसोम एंड इन ऑल लिविंग फॉर्म्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स विद एदर DNA और RNA, तो DNA और RNA की कॉम्बिनेशन के रूप में ये प्रेजेंट होता है विद इन द सेल, ओके। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। कंजुगेटेड प्रोटीन्स है म्यूकोप्रोटीन, सलाइवा लाइक म्यूरिन एंड एग वाइट, इसमें होता है ओबोम्यूकॉइड, ओबोम्यूकॉइड, ओके। नेक्स्ट, प्रोटीन्स कॉम्बाइंड विथ अमीनो शुगर एसिड एंड सल्फेट, तो प्रोटीन्स जो है वो अमीनो शुगर एसिड और सल्फेट से कंबाइंड होते हैं, म्यूकोप्रोटीन्स, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कंजुगेटेड प्रोटीन्स है ग्लाइकोप्रोटीन्स, वॉन्स, ओसियोम्यूकॉइड, ठीक है, ओशियोम्यूकॉइड, टेंडन्स, टेंडोम्यूकॉइड एंड कार्टिलेज, कॉन्ड्रोम्यूकॉइड, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि जनरली फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स विद इन द ह्यूमन बॉडी, ओके। तो वॉन्स में ओसियोम्यूकॉइड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स देखी जाती है, टेंडन्स में ग्लाइकोप्रोटीन मतलब टेंडोम्यूकॉइड ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोम्यूकॉइड ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती है, कंटेनिंग मोर देन 4% हेक्सोएमाइन, है ना, तो इसमें लगभग क्या है, मोर देन 4% हेक्सोएमाइंस होते हैं म्यूकोप्रोटीन्स, ओके। इफ़ लेस देन 4% देन ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स से 4% कम, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कंजुगेटेड प्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, मिल्क लाइक केसिन, CASEIN, केसिन, तो मिल्क में जो है केसिन प्रोटीन्स देखने को मिलती है, फॉस्फोरस प्रोटीन्स हैं। एग ऑल्क में ओबोविटेलिन, फॉस्फोरिक एसिड जॉइंट इन एस्टर लिंकेज टू प्रोटीन्स, ओके। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ड्राइव्ड प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स विद एडेस्टिन फ्रॉम एलास्टिन एंड मायोसिन, इट रिजल्ट फ्रॉम शॉर्ट एक्शन ऑफ एसिड और एंजाइम्स इनसॉल्युबल इन वाटर,
ड्राइव प्रोटीन्स, प्रोटीज, ओके, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन का mixture product soluble in water, not conjugated by heat, precipitated by saturation ammonium sulfate, result from a partial digestion of protein by pepsin or trypsin. Pepsin or trypsin protein digestion enzyme है, protein digestive enzymes. Okay, so let's move on the next slide. Derived proteins, peptones, intermediate product of protein digestion. Okay, same property as ProTH. ProTH की जैसे property है इनकी भी. Okay, same property as ProTH except that cannot be salted out. इन्हें salted out नहीं किया जा सकता. Smaller molecule weight than ProTH. ये ProTH से कम होता है ना, smaller molecules से weight than ProTH. Okay, so let's move on the next slide. Derived proteins, peptides, intermediate product of protein digestion. Okay, 2 or more amino acids joined by a peptide linkage. 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड्स जो कि पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा बाइंड या ज्वाइंट होते हैं, हाइड्रोलाइज टू इंडिविजुअल अमीनो एसिड, तो एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड के लिए हाइड्रोलाइज. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड अपॉन द स्पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. सो 3 अरेंजमेंट आर पॉसिबल फॉर स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी. ओके, सो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं. प्रोटीन से रिलेटेड सेकेंड पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से होगा. ओके, जनरली मैं आपको ये बता दूं कि इस स्लाइड्स में, इस वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ, सो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. ओके, और कमेंट के माध्यम से, एक कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें, जिससे कि मुझे भी अपने को इम्प्रूव करने का चांस प्राप्त हो. ठीक है, मौका मिले कि मुझ में कहाँ कमी है, मैं भी अपनी कमियों को दूर कर सकूँ. ओके, मैं कुछ इंग्लिश वर्ड की लाइन जो है आपको हिंदी सेंस में नहीं बताता जनरली, क्योंकि वो लाइन रिपीट हुई है, इस वजह से उनको हिंदी सेंस में दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करते. ओके, तो इसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे.